सो स्टूडेंट्स इट इज सेम फॉर चार्ज 2, ठीक है। सो चार्ज 2 के लिए हेयर V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम चार्ज फर्स्ट की बात कर रहे थे तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। और जब हम चार्ज 2 के लिए बात कर रहे हैं सो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। सो देयरफॉर V3 is equal to 1/4 pi epsilon naught and here Q3 divided by R3. Okay, and finally the potential of n charges here Vn is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn divided by Rn. ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लास्ट का जो टर्म्स होंगे इट मीन्स कि जो लास्ट का चार्ज आपके पास है वो Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Rn। नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 प्लस Vn। ओके, सो नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स, सो हियर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 divided by R1 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 divided by R2 plus 1/4 pi epsilon naught Q3 divided by R3 plus, और फाइनल टच पे जो आपके पास होगा यहाँ पर प्लस 1/4 pi epsilon naught Qn divided by Rn। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल टच में हो जाएगा। अब इनमें जो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो आप इसको कॉमन लीजिए हेयर एंड आपके पास है क्या बचेगा, सो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Qn डिवाइडेड बाई Rn। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ समेशन में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो उससे प्रीवियसली काफ़ी सारे टॉपिक आप लोगों ने स्टडी किया जो समेशंस में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो समेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको अपने पॉइंट पर रखिए। यहाँ देखिए 1 2 1 2 यानी कि ये डिफरेंट है। सो डिफरेंट वाली चीज़ में आप समेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज V एंड समेशंस कहाँ से स्टार्ट होगा, हेयर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। तो आप यहाँ पे I इक्वल टू 1 और फाइनली क्या राइट करेंगे, फाइनली यहाँ राइट करेंगे n, बिकॉज n नंबर ऑफ चार्जेस हैं एंड हेयर Qi डिवाइडेड बाई Ri। तो आपके पास स्टूडेंट जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, वो पोटेंशियल आपके पास है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशंस 1 से लेकर n Qi डिवाइडेड बाई Ri। सो स्टूडेंट्स ये आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला टॉपिक था और इसके बाद हम और भी टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे एंड आई होप कि पहला जो वीडियो है बहुत इजी है और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको उसको नोट करना है, फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स अब बात करनी है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इससे पहले जो हम डाइपोल की बात करते थे हमने डाइपोल में फाइंड आउट किया एक्सियल पॉइंट पे और उसके साथ फाइंड आउट किया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। सो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर इस वीडियो के सेकंड टॉपिक में हमें बात करनी है कि जब डाइपोल से कनेक्ट करके हम किसी भी जनरल पॉइंट पर लेते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने एक्सियल पॉइंट में बात की, एक्सियल पॉइंट की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, हमने इक्वेटोरियल भी बात की। सो इक्वेटोरियल में जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल क्या होती है, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल होती है आपके पास 0। एग्जैक्टली हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि जब उसके जनरल पॉइंट पे हम बात करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ बात करते हैं इस टॉपिक पर। सो इस टॉपिक में बात करने से पहले देखिए स्टूडेंट्स एक डाइपोल ले लेते हैं नॉर्मली। ओके, ये हो गया डाइपोल माइनस में एंड दिस वन प्लस में चार्जेस A एंड B, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, यू नो डिस्टेंस होती है 2a। अब यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं P, जनरल पॉइंट, यानी कि P एक जनरल पॉइंट है नॉर्मली लाइक दिस वन इज थीटा, सेंटर पॉइंट O
और इसकी डिस्टेंस क्या है r वेक्टर। हमने नॉर्मली जो इसको राइट कर लिया। अब दो चार्जेस हैं यहाँ पर, एक माइनस में है एक प्लस में है, टू चार्जेस आर देयर, सो दोनों चार्जेस को कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले इसको कनेक्ट करें, थोड़ा सा इसको सही से एडजस्ट करते हैं स्टूडेंट, दिस ये हो गया R1, ठीक है। अब B से कनेक्ट करते हैं और ये हो गया R2, ओके। P पॉइंट से माइनस को, P पॉइंट से प्लस चार्ज, दोनों को हमने कनेक्ट किया। दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर R1 है और दूसरी डिस्टेंस क्या है R2, ठीक है। सो एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं। सो पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्जेस को लेकर पोटेंशियल निकालेंगे। सो हेयर V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। जैसे आपने स्टूडेंट्स V1 को निकाला है, अब किसको निकालेंगे? अब हम P पॉइंट को, B को कंसिडर करके प्लस को लेकर भी हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने P पॉइंट पे माइनस को और प्लस को दोनों को लेकर अलग अलग हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट की है। एक स्टूडेंट्स V1 है और दूसरा क्या है, दूसरा आपके V2 है। अब करना क्या है स्टूडेंट्स? अब सीधी सी बात है भाई, करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, फटाफट इनकी वैल्यू रख देते हैं। V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में देखो ये माइनस में है, ठीक है। सो माइनस लगाना मत भूलना, फिर बाद में पता चला माइनस भूल गए तो कहीं ना कहीं इधर पूरा का पूरा एकदम गड़बड़ हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर Q अपॉन R2। एक माइनस में और एक क्या है, एक प्लस में है। क्या करना है, दोनों को मैनेज करनी है, माइनस और प्लस को। सो मैनेज करने के लिए हेयर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हेयर 1/R2 1/R1। ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस हैं। सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैनेज करेंगे R1 माइनस R2 R1 डॉट R2, द वैल्यू ऑफ V। चलो इसको 1 लेट करके छोड़ दो, हम क्यों लेट 1 करके छोड़ेंगे? अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है R1 माइनस R2 और R डॉट R2, इनकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। बट क्या ये बहुत ईजी है, बताओ, है या नहीं है? इट इज़ नॉट ईजी कि हम R1 माइनस R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें। यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। वो मेहनत क्या करनी होगी? वो मेहनत आपको क्या करना होगा, यहाँ से B से एक लाइन हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और दैट्स वाई ये जो पॉइंट्स आपके पास है, ठीक है, इसको C लेट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। ये 90 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। 90 डिग्री के बनने के बाद हेयर AC क्या होगा यहाँ पे, R1 माइनस R2, ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस वन, इससे इसको माइनस करने पे जो बचेगा आपके पास, दिस इज R1 माइनस R2, दिस इज कॉल्ड AC। तो अब AC की वैल्यू कैसे निकाले, प्रॉब्लम तो यहाँ भी बहुत है। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए देखो स्टूडेंट्स, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा बन जाएगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल, ठीक है, ACB cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बेस इज AC एंड हाइपोटेनियस इज AB। सो AC इज इक्वल टू AB cos थीटा एंड AB, देखो AB की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, AB की वैल्यू यहाँ पर है 2A। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर AB को रिप्लेस करना है 2A cos थीटा, द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। यानी कि 2A cos थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू R1 माइनस R2 की वैल्यू है,
ठीक है, जब इनकी वैल्यू है, सो नाउ हियर अगेन R1 R2 इज नियर अबाउट R स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। अब जो वैल्यूज आपको मिली है स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि जो आपने इतनी मेहनत से निकाली, हमने आपने मिलकर जो निकाली है, अब इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर हमें सीधे रखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2 एंड R1 इंटू R2, इनकी वैल्यूज रखिए। सो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2, सो ये है 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब टाइम आ गया स्टूडेंट कि थोड़ा सा और मैनेज करें। मैनेज क्या करें, इसको दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कोई तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa, ठीक है, cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब 2qa इनके परिवार बना देते हैं, और इनके जब भी परिवार बनाने की बात होती है तो इन परिवार का जो मुखिया होता है वो होता है 2qa का जो है p, ठीक है। तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, हियर p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देखो हो गया। अब झटके से बड़ी आसानी से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। वो वैल्यू क्या निकाल ली आपने, p इज इक्वल टू 2qa, यानी दिस इज p cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। किसी भी जनरल पॉइंट पे डायपोल को लेकर अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो डायपोल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो डायपोल की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चेंज करने की बात करूंगा इसमें, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा और ज़्यादा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। चेंजेस क्या करना है स्टूडेंट, देखो चेंजेस करना है। अगर हम इसमें डॉट में अगर कन्वर्ट करें, देखो कॉस है, कॉस को डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको करने की और v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p r cos थीटा अपॉन r क्यू। मैंने r से मल्टीप्लाई डिवाइडेड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, यू नो दैट, चलो ये यहाँ राइट कर देता हूँ, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, ठीक है। सो p r cos थीटा, तो इक्वली यू कैन राइट हियर v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। देखो हो गया स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, कन्वर्ट हो गया ना डॉट प्रोडक्ट में, कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा सा अगर और चेंज करें, मैं अगर टाइम लूं, क्या हो सकता है टाइम, देखो r यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाई r। हम इसको राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा वेल मैनेज करें। वेल मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ साफ करना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, बोर्ड साफ कर लेता हूँ। आई होप इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, सो अगेन हेयर v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p इसको ऐसे r अपॉन r, ठीक है, ये ऐसे हो गया डॉट r स्क्वायर, नीचे तो डॉट लगा नहीं सकते तो r स्क्वायर। अब क्या है देखो, दिस इज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा r यूनिट वेक्टर में। सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने जनरल पॉइंट है स्टूडेंट, से जनरल पॉइंट को हमने एक और यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। अब हम कुछ इसमें स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केस में क्या है, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर हम 0 180 डिग्री की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ है, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कर दो 0 डिग्री, 0 डिग्री करेंगे, सो 0 में वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। नाउ 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p
cos 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 180 में स्टूडेंट्स क्या होता है, 180 में cos की वैल्यू होती है -1, ठीक है, cos की वैल्यू -1, तो यहाँ कितना होगा, हेयर v इज इक्वल टू -1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। cos में 180 में -1, ठीक है। और एक केस इसमें है, एक लास्ट जो इसमें स्पेशल केस होता है, लास्ट वाले केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि व्हेन यू टेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब आप थीटा 90 डिग्री लेंगे एकदम परपेंडिकुलर, जैसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल केस, सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो 90 में होती है cos 90 की वैल्यू 0, सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कंडीशंस भी आपको बता दी और इस टॉपिक के बारे में बताया है, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, जल्दी से इस टॉपिक को नोट कीजिए, जितना पोर्शन यहाँ बचा हुआ है। उसके बाद एक और टॉपिक बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक को, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को सबसे पहले नोट कर लीजिए। लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में इस लास्ट टॉपिक को स्टडी करना है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 टॉपिक आपके लिए हो जाएंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पोटेंशियल को लेकर कि एक थिन स्फेरिकल अगर हम शेल फॉर्म पे कोई चीज़ ले ले तो क्या उसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एग्जैक्टली जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो आपको याद होगा गॉस लॉ में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्फेरिकल शेल को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही थी, उसमें भी हम कुछ डिफरेंट कंडीशंस हमने स्टडी की थी। हो सकता है कि इस टॉपिक में भी हम उन्हीं टॉपिक को फेस करें, सेम काइंड जो इसमें हमने टॉपिक स्टडी की थी वही टॉपिक को यहाँ पे हम एक्सेप्ट करें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं, देखिए इस टॉपिक में तो सबसे पहले स्फेरिकल जो है थिन स्फेरिकल शेल ले लीजिए आप, ओके स्टूडेंट्स। चलो, एक शेल हो गया, एंड हियर सेंटर पॉइंट O हैविंग रेडियस R। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो जनरली आपके दिमाग में आ रहा होगा गॉस के हिसाब से स्टूडेंट्स, कि गॉस में हमने किस टाइप में स्टडी किया था। गॉस में हमने स्टडी क्या किया था कि 3 पॉइंट्स हम ले लिया था जब हम गॉस की बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक आउटर, एक ऑन द सरफेस, एक इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट फर्स्ट हमें लेनी है वो पॉइंट फर्स्ट है व्हेन पॉइंट P lies outside the surface, outside the surface, ओके। आउटसाइड का मतलब है कि चलो हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे जनरली एक पॉइंट P ले लिया, यहाँ से इनका रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियस होना चाहिए यहाँ पर R। सो यहाँ पर क्या है, पहले पॉइंट पे जब हम रेडियस बाहर लेंगे तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो आउटर पॉइंट है यानी R वो स्मॉल कैपिटल R से क्या है, ग्रेटर है। सो हेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस पॉइंट पर जब मैं यहाँ से इस पॉइंट की बात करूँगा, जब पोटेंशियल निकालूंगा तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि यहाँ जो टॉपिक जो मैच होती है वो टॉपिक किससे मैच होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो बाहर हमें जो पॉइंट P की बात करेंगे वहां स्टूडेंट पोटेंशियल क्या होने चाहिए, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, ठीक है। वेरी इजी है, कोई इतना ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट करना पड़ेगा कि सर ये क्या है, सर वो क्या है। एक वेरी सिंपल, ओके यार, इतना ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट P है, आउटसाइड है, तो जनरली जो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक डिस्टेंस फॉर्मेट में। सो डिस्टेंस फॉर्मेट में पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हियर V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ओके। नाउ सेम फॉर अनदर पॉइंट, एंड अनदर पॉइंट की जब भी बात करेंगे, पॉइंट नंबर सेकेंड, व्हेन
point P lies where? On the surface. P lies on the surface of shell. ठीक है, अब सरफेस के ऊपर अगर जब बात करते हैं तो ऊपर का मतलब है, अब सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है पॉइंट को यहां से हटाओ, ठीक है, अब पॉइंट को यहां पर ले आओ लाइक P। जब पॉइंट को इसको ऊपर लेके आएंगे, सो हियर स्टूडेंट्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अब दोनों r की वैल्यू चाहे स्मॉल है चाहे कैपिटल, अब दोनों r की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, दोनों r की वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए। सो फाइनली v इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई यहाँ पर कैपिटल R। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। क्लियर यहाँ पर, क्योंकि ऑन द सरफेस में क्या होता है, दोनों रेडियस यानी दोनों डिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जानी चाहिए, दोनों डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए। सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जो लास्ट में जो पॉइंट नंबर 3 है, व्हेन पॉइंट P lies inside the surface, inside the surface। अब स्टूडेंट सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो इनसाइड द शेल देयर इज नो चार्ज अकॉर्डिंग टू गॉसियन, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल फॉर्म पे है कि जितना सरफेस के ऊपर और जितना सरफेस के इंसर, दोनों केस में क्या होता है कि पोटेंशियल जो आपके पास, अगर आप एक पॉइंट बनाते भी हैं, पहले एक पॉइंट बना दो स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पॉइंट P सपोज यहाँ पर है, ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, हेयर r इज लेस देन कैपिटल R। अब जो पॉइंट अंदर की ओर है, तो जब पॉइंट अंदर की ओर होगा तो याद रखना जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर होता है उतना ही पोटेंशियल जो होता है सरफेस के अंदर होता है। जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल सरफेस के अंदर। सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 हेयर q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल यहाँ क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल यहाँ पर सेम होनी चाहिए, चाहे लाइज ऑन द सरफेस आइदर P लाइज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में ये 3 जो बेसिकली पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट 3 बैक टू बैक पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को, जो भी टॉपिक हमने डिस्क्राइब किया, इनको आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे, उनको आप स्टडी करेंगे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट मत भूलिए। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन आवर कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।